तो अपन रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस देख रहे थे। अभी नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन किस टाइप से होगा इसको समझते हैं। इसी के अंदर आगे अपने को लेंस वगैरह पढ़ने हैं। तो पहले अपन कर्व्ड सरफेस के लिए इन जनरल फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं और उसके बाद अपन इसके कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। तो ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आगे अपन कुछ और फॉर्मूला डेराइव करेंगे वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए u और v के अंदर रिलेशन निकालते हैं। तो जैसे अपने पास ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है। तो अब है ना, जैसे अपन मिरर के अंदर सारी बातें करते थे वैसे वैसे वो सारी टर्मिनोलॉजी सेम टाइप से यूज होगी। यानी जैसे ये अपने पास कोई सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। सर वीडियो बंद हो गया। आपका वीडियो कैमरा ऑफ हो गया। कैमरा ऑफ हो गया? ऐसा कैसे हो गया भाई? कोई, अरे यार उसी टाइम स्टार्ट कर दिया ना, उसकी वजह से ही होता है ये तुरंत। हाँ ठीक है। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए अब सारी टर्मिनोलॉजी उसी टाइप से, सेम टाइप से। कैसे कि जैसे ये अपने पास जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर के मिड पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होगी इसको क्या बोलेगा बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे इस कर्वेचर को कट करेगा उसको क्या बोलोगे? पोल। एम आई राइट? यस। और ऐसे कैसे बोलेंगे? सी। और पोल से सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलेंगे। तो सारी टर्मिनोलॉजी सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस भी अपन उसी टाइप से मेजर करेंगे। डिस्टेंस भी अपन उसी टाइप से मेजर करेंगे। कैसे कि जिस डायरेक्शन में रेस आ रही है, जिस डायरेक्शन में रेस आ रही है वो नेगेटिव और जिधर जा रही है वो पॉजिटिव। तो यहां से लेट्स से कि कोई रेस इंसिडेंट हुई इस पे, ये लो कोई रेस इंसिडेंट हो गई और अब इसका नॉर्मल बनाना है तो ये लो नॉर्मल बना लो, सेंटर से पास करना चाहिए। ये लो नॉर्मल बना लिया अपन, तो ये इसका नॉर्मल बना लिया। अब ये N1 से N2 मीडियम में रे जा रही, इस सरफेस का सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और यहाँ का N1 है, तो N1 से N2 के अंदर रे जा रही है। N1 इज व्हाट? जहां से रेस आ रही है, N2 इज जहां को जा रही है। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वापस से स्नेल्स लॉ तो एप्लीकेबल होगा, इसे N1 sin थीटा 1 इक्वल टू N2 sin थीटा 2। तो यहाँ पे अब रेस जो है किसी सपोज डेंसर मीडियम में जा रही है। लेट्स से कि दिस इज डेंसर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम है तो n ज्यादा यानी थीटा कम होगा, यानी नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट होगी। तो ये नॉर्मल है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट हो रही है, नॉर्मल से दूर की तरफ डेविएट हो रही है। तो बताओ कैसे डेविएट होगी? थोड़ा सा मैं नीचे बना लूं क्या डायग्राम को? एक सेकेंड, कहां तक विजिबल है? नहीं तो ये डेविएशन के बाद सही नहीं बनेगा। या फिर चलो ये यहीं पे बना लेता हूं मैं। चलो अभी डेंसर या रेयर हटा देता हूं, अपने को ऐसे ही N1 N2 ले लेता हूं। अब जैसे
ये ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यहां से रेस आ रही है, n1 से आ रही है, n2 में जा रही है, और ये नॉर्मल हो गया इसका। नॉर्मल का मतलब ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब लेट्स से कि रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे चली गई, तो ये ऐसे जा रही थी और नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई, यानी थीटा नॉर्मल की तरफ डेविएट हो रही है, यानी ऐसा कब होगा जब ये डेंसर मीडियम होगा या रेयर मीडियम होगा? डेंसर नॉर्मल की तरफ डेविएट हो रही है, यानी थीटा ज्यादा हो रहा है, सॉरी थीटा कम हो रहा है, यानी एन ज्यादा होना चाहिए इसका, यानी ये डेंसर मीडियम होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को मिल रही है तो यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा, क्योंकि जो रेस ऐसे जाएगी सीधी की सीधी जाएगी, वो तो इसमें परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो सीधी की सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों रेस यहाँ पे मिल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज यहाँ बन जाएगा, इमेज यहाँ बन जाएगा। तो ये अपने इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे बना लिया। अब यहाँ पे आई और आर डिफाइन कर लेते हैं। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज आई, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज आर। इसको O, इसको C, इसको I, इसको मैं B पॉइंट बोल लेता हूँ, इसको B पॉइंट बोल लेता हूँ, और ये तो B है इसे। अच्छा, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, ऐसा कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर ये दोनों एंगल अगर अल्फा और बीटा है तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा। अरे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पड़ी है ना, ये दोनों एंगल अगर अल्फा और बीटा है तो इन दोनों का सम होता है ये एंगल। हाँ सर, सबको पता है ना? ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी एक्चुअली अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो, सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल मैं बीटा ले लेता हूं, और ये एंगल गामा ले लेता हूं, अल्फा बीटा एंड गामा। ये 3 एंगल्स ले लिए मैंने, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले आराम से सोच के बताओ मेरे को, आराम से, कि आई की वैल्यू अल्फा और बीटा के फॉर्म में कितनी होगी? आई की वैल्यू अल्फा और बीटा के फॉर्म में कितनी होगी? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूं, ये जो ट्रायंगल कौन सा, BOC, फ्रॉम triangle BOC we can say that I is alpha plus beta, I is alpha plus beta। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हो गया। ऐसे कैसे? आराम से सोच के मेरे को आर की वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू कितनी होगी अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में? जल्दी से, आर की वैल्यू अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में। बीटा माइनस गामा। क्या होगी बताओ, सब लोग बताओ। अरे इस वाले ट्रायंगल से बता दो ना यार, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से ये आउटर एंगल हो गया और ये दोनों इनर एंगल हो गए, तो आर प्लस गामा इक्वल टू बीटा होगा। अरे बोलो। यस फ्रॉम ट्रायंगल BCI we can say that R plus gamma is equal to beta. That means R equal to beta minus gamma, R equal to beta minus gamma। ये हो गया। अब अपन रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं।
फॉर रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगाते हैं। n1 sin theta 1 यानी n1 sin I should be equal to n2 into sin r, n1 sin I equal to n2 into sin r। अब यहाँ पे देखो है ना, ये डेरिवेशन करते टाइम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं अपन। अप्रोक्सीमेशन क्या लेते हैं कि सारी की सारी रेस, ऑब्वियसली बात है अपन मैंने पहले ही बता रखा था कि ऑप्टिक्स के अंदर सारे जो फॉर्मूलाज स्मॉल शॉर्ट फॉर्मूलाज अपन डेराइव कर रहे हैं या जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो कौन सी रेस के लिए पढ़ रहे हैं बताओ? Paraxial rays. फॉर पैराएक्सियल रेस। और पैराएक्सियल रेस के लिए अगर पढ़ रहे हो तो क्या सारे थीटा स्मॉल होंगे? Yes, sir. क्या सारे एंगल्स स्मॉल होंगे? हाँ सर। और सारे एंगल अगर स्मॉल होंगे तो n1 into sin I को क्या लिख सकता हूं मैं? ओनली फॉर I थीटा स्मॉल होता है तो व्हेन थीटा इज स्मॉल बताओ sin थीटा क्या होता है? आई। थीटा। तो n1 into I इक्वल टू n2 into r हो गया। अब I की जगह क्या लिख लूं मैं? अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया n1 into I की जगह लिख लिया मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 into r की जगह लिख लिया मैंने बीटा माइनस गामा। ये आ गई इक्वेशन अपने पास कि n1 into अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 into बीटा माइनस गामा। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट टिल हियर? ये इक्वेशन 1 and 2 बोल देता हूं। 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या n1 into अल्फा प्लस बीटा को n2 into बीटा माइनस गामा लिख सकता हूं? यहां तक कोई डाउट किसी को? No, अरे sir. सबको विजुअल है ना लास्ट तक? Yes, sir. यहां Yes, तक sir. कोई डाउट हो तो बताओ। No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No. ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं ना इस डायग्राम को रफ करने से पहले इन सब की वैल्यू लिख लेता हूँ। इन सब की वैल्यूज बता देता हूँ मैं तो, उसके बाद सॉल्व कर लेना। देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा टेन थीटा ये सब थीटा के इक्वल होंगे? Yes, sir. यस सर। तो अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यूज अगर मेरे पास टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा इनकी वैल्यूज आ जाए तो मैं वो वही वैल्यूज का यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो, अच्छा पैराएक्सियल रे से इसका मतलब ये जो कर्वेचर है ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही होगा, यहाँ पे बहुत स्मॉल होगा, ये मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन कौन से ले रहा हूँ देखो आराम से समझना। ये पॉइंट P है तो मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है टेन बीटा। सबसे पहले टेन अल्फा निकालता हूँ। चलो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? टेन अल्फा की वैल्यू क्या मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ? हाँ सर। Yes, sir. कितनी होगी बताओ? क्या बीपी बीपी अपन पीओ। ये मत बोलो, ये तो क्या ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस क्या यू है? हाँ सर। तो क्या बीपी अपॉन यू हो गया? ऐसे कैसे? टेन बीटा की वैल्यू बताओ। अच्छा, इमेज की डिस्टेंस को v बोलते हैं तो ये v हो गया। टेन बीटा की वैल्यू बताओ, किस राइट एंगल ट्रायंगल से बता सकता हूं मैं? बीपी बाय वी माइनस आर। क्या? बीपी बाय वी। बीपी अपॉन? नहीं सर, सिर्फ आर। हाँ वेरी BP गुड। बीपी अपॉन आर हो जाएगा। अरे ये सेंटर है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? आर होगी ना।
अरे बोलो, Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ऐसे कैसे? tan गामा की वैल्यू कितनी होगी बताओ? BP upon V minus R. BP upon V minus R. बीपी अपॉन V, BP upon V. बीपी अपॉन वी हो जाएगा ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लो ना। इन तीनों वैल्यूज के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे बीटा गामा और अल्फा तीनों स्मॉल है क्या? बहुत तीनों क्या? मतलब तीनों स्मॉल है क्या? ऑब्वियसली बात है, सारा एंगल स्मॉल है यहाँ पे। पैराएक्सियल रेस की बात कर रहे हैं, मतलब ये पूरा ये डायग्राम ऐसे फ्लैट है, बहुत स्मॉल है सारे एंगल। अरे आ रही बात समझ में? यस सर। तो अब टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? अल्फा। टेन बीटा को बीटा, टेन गामा को गामा। तो अपने पास अल्फा, बीटा और गामा तीनों की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे कोई भी अननोन नहीं है। क्या ओनली फॉर बीपी से बीपी तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा। क्या यू वी आर n1 n2 इसकी फॉर्म में अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों वैल्यूज नेक्स्ट रफ कर रहा हूँ, ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करके फॉर्मूला क्या आ रहा है वो निकालो फटाफट, जल्दी से वैल्यू पुट करो। अरे समझ में तो आ गया ना, रफ कर सकता हूँ क्या इसको मैं? Can I rough this one? Yes, sir. रफ कर दो ना इसको। Can I rough this one? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला इज n1 upon u, n1 upon u minus n2 upon v equal to n1 minus n2 upon r। और ये फॉर्मूला अपने को सब जगह चमक जाना चाहिए। कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन कभी भी करवाना है तो इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। n1 upon u minus n2 upon v equal to n1 minus n2 upon r। n1 upon u minus n2 upon v equal to n1 minus n2 upon r। सर ये फॉर्मूला, हाँ बोलो। वहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, n1 by u प्लस n2 by v। नहीं नहीं माइनस ही आएगा, आराम से कर लेना तुम। सर इसमें भी विद साइन ही पुट करना है ना सब कुछ? क्या? इसमें भी साइन ही लगाना है ना, मतलब साइन ही इस्तेमाल करना है ना? हाँ ऑब्वियसली बात है, साइन के साथ ही वैल्यू पुट करनी है और ये फॉर्मूला भी विद साइन ही यूज करना है। ये फॉर्मूला भी विद साइन ही यूज करना है। तुमने जो साइन यूज नहीं किया होगा या फिर इसलिए हाँ, गलत आ रहा होगा। तो अब देखो साइन कन्वेंशन वही है सेम, जैसे ये कोई अपने पास, जैसे ये कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट अपना इधर है, ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इधर से रेज जाएगी और इधर से रेज जाएगी, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और सारी डिस्टेंस किससे मेजर करोगे? पोल से। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। यस सर। अब तो आराम से बताओ, इसकी रेडियस, जैसे ये ऐसा कोई कर्वेचर है, इसकी रेडियस पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऐसा होगा करो, रेडियस इधर है
तो इधर पॉजिटिव लूंगा मैं, जिधर सेंटर होगा उधर रेडियस, वो रेडियस का साइन लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इन रिफ्रैक्शन, इन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के अंदर जो मैग्निफिकेशन होता है, मैंने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर मैग्निफिकेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी, एक्चुअली कुछ भी बात नहीं करी थी। उसका रीजन ये था कि वहां पे मैग्निफिकेशन नहीं होता है, वहां पे मैग्निफिकेशन 1 होता है, और वहां पे उसका डेरिवेशन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ रीजन नहीं बताया। यहाँ पे तुम समझ सकते हो, यहाँ पे ये तो अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे अपन ने पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके ये डेरिवेशन किया। ऐसे कैसे अगर ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट ले लेते तो वापस से वो सिमिलर ट्रायंगल्स बना के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में रिलेशन निकाल सकते थे। तो रिलेशन निकालोगे तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो अपने पास आता है, ये आता है v अपॉन u इनटू n1 बाई n2, n1 बाई n2, v upon u into n1 by n2, that is the magnification in refraction from, in refraction। अब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो तुमको लॉजिकली सोचो, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है कि n1 by u इक्वल टू n2 by v, यानी n1 by n2 की वैल्यू कितनी होती है, क्या u by v होती है? अरे बोलो, अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर ये मैग्निफिकेशन होता है। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम प्लेन सरफेस, फॉर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस के अंदर क्या n1 by n2 इक्वल टू u by v होता है? यस सर। तो n1 by n2 की जगह u by v पुट करोगे तो u by v से v by u कैंसिल हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए अपन ने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन से वहां पे मैग्निफिकेशन के अंदर, वहां पे मैग्निफिकेशन की कोई बातें नहीं करी थी, क्योंकि वहां पे मैग्निफिकेशन 1 होता है, यानी जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी साइज का इमेज बनता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी मैग्निफिकेशन निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालोगे, ये फॉर्मूला भी विद साइन यूज करोगे, विद साइन यूज करोगे। बस ये इतना ही है जो कि अपने को ध्यान रखना है। बाकी सारे एग्जांपल, अगर ये दोनों फॉर्मूले पता है तो सारे एग्जांपल तुम इजीली ट्राई कर सकते हो। You can easily try all the example. Magnification equal to u, v by u into n1 by n2, and n1 by u minus n2 by v equal to n1 minus n2 by r। इसके अंदर कोई डाउट तो बताओ। साइन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है साइन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर एग्जांपल पे आते हैं। Any doubts? Any doubt please? No, sir. नो सर। इसको रफ कर दो ना? Yes, sir. ठीक है, अब अपन एग्जांपल पे आते हैं। देखो तो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, ऐसा कोई कर्वेचर है और इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इस पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो अपने को निकालना है, अच्छा इसका मीडियम यहाँ पे एयर है और यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो अपने को कैलकुलेट करना है पोजीशन एंड, एक तो इमेज की पोजीशन कितनी होगी, क्या होगी, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी, कितनी लेंथ का इमेज बनेगा और इमेज की पोजीशन क्या होगी। सब लोग ट्राई करो, जल्दी से सही आंसर आना चाहिए। ये सारी वैल्यूज की वजह अपने को इमेज की पोजीशन और लेंथ ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है।
सब लोग ट्राई करो जल्दी से। अरे सब लोग ट्राई कर रहे हो ना? यस। हो गया सर। हाँ इधर ध्यान दो। तो देखो n1 is 1, n2 is 2 और इधर से रेस आ रही है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले इमेज की पोजीशन निकाल लेते हैं कि n1 by u minus n2 by v equal to n1 minus n2 upon r. So u is minus 30, n1 is 1, so 1 upon minus 30 minus n2 is 2 and v we have to find out n1 minus n2, 1 minus 2 that is minus 1 upon r. तो r अब इधर है तो पॉजिटिव लेंगे और r is 15 plus 15. तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 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 या ऐसे लेने देता हूं, चलो 2 upon v को इधर भेज देता हूं तो 2 upon v equal to 1 upon 15 minus 1 upon 30 and that is 30 minus 15, 15 by 30, 1 by 30, 1 by 30 यानी v equal to क्या 60 सेंटीमीटर आ गया। Yes. v equal to 60 सेंटीमीटर आ गया। तो एक तो यानी प्लस आ रहा है यानी इधर बनेगा इमेज और 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा इमेज। अब इमेज की लेंथ कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है n1 by n2 into v upon u. n1 is 1, n2 is 2, v is plus 60, u is minus 30, u is minus 30. So magnification will be क्या -1 आ जाएगा? अरे बोलो मैग्निफिकेशन -1 आ गया ना? हाँ सर। -1 का मतलब उल्टा बनेगा इमेज और सेम लेंथ का बनेगा। जैसे o डैश है तो ये i डैश हो जाएगा यानी 1 मिलीमीटर का ही बनेगा बट उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा इमेज। एनी डाउट इन दिस प्लीज? नो सर। इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है? एक सेकेंड, किसी ने कोई मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है देखता हूँ। रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज है 60, वेरी गुड। हाँ रियल बनेगा क्योंकि एक्चुअली रेस वहां पे मिलेगी। सो एनी डाउट इन दिस एग्जांपल प्लीज? इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? अरे बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड। इसको रफ करता हूं फिर एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं।
So next example is इस बार अपने पास ऐसा कोई कर्वेचर है, इसकी रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में ये लेंथ जो है ये 45 या 50 सेंटीमीटर है, और यहां से ये जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज एट 45 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द पोल ऑफ फर्स्ट कर्वेचर। ये 45 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 मिलीमीटर। तो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यानी फाइनल इमेज यहाँ पे दिखनी चाहिए। इस ऑब्जर्वर की बात कर रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए फाइनल इमेज की पोजीशन और लेंथ कितनी होगी? पोजीशन एंड लेंथ ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ फाइनल इमेज, लेंथ ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज की लेंथ और पोजीशन कितनी होगी? सब लोग जल्दी से ट्राई करो। क्या यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन करवाने पड़ेंगे? Yes, sir. Yes, sir. One refraction is from this surface and one refraction is from this surface. Then final image will be formed. जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड। ये एयर है 1 और ये n2 है। दिस इज n equal to 1 एयर है और दिस इज n equal to 2। जल्दी से ट्राई करो सब लोग। कितना आ रहा है? Anyone who have solved? ट्राई किया किसने? हाँ, इधर ध्यान दो। 9 सेंटीमीटर का बना। 9 सेंटीमीटर। अच्छा, देखते हैं। So for first refraction, पहले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए n1 is 1, n2 is 2। इधर से इधर रेज आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड रेडियस इज +10। So n1 by u minus 45 minus n2 by v equal to n1 minus n2 upon r। ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास
कितना आ जाएगा, ये आ गया 2/v इक्वल टू 1/10 minus 1/45 and that is equal to 45 minus 10 35 35 divide by 45 into 10 यानी 45 into 10 तो ये 10 7 times 2 times और ये कितना आ गया, v कितना आ रहा है बताओ, 180/7 180/7 ये 90 90 into 2 180/7 आ जाएगा, v आ गया 180/7 सेंटीमीटर 180/7 सेंटीमीटर। एनी डाउट? यानी फर्स्ट इमेज 180/7 कितना हो गया, ऑलमोस्ट ये 50 से तो कम है ना, हाँ सर 50 से तो कम ही है, तो ये हो गया 180/7 सेंटीमीटर, यहाँ पे बन गया I1। तो बताओ अब ये इस ये जो है I1 है वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस सेकंड पोल से बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज 50 minus 180/7 कितना होगा बताओ, 170/7 ये हो गया 350 minus 180 350 minus 180 कितना हो गया 170, क्या 170/7 आ गया, अरे बोलो, यस हाँ सर 170/7 सेंटीमीटर आ गया, दैट इज द u। अब ये रेज इधर जाएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए कैसे हो जाएगा, n1 is 2 n1/u, u is minus 170/7 minus n2 is 1 divided by v equal to n1 minus n2, so n1 is 2 and n2 is 1, so 2 minus 1 1 upon r। अब बताओ ये r नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव, नेगेटिव Negative. नेगेटिव, ये हो गया -10 किसी ने सॉल्व किया, यहाँ से v कितना आ रहा है, 340/3 कितना 340/3 320/3 340/3 340/3 ओके, प्लस का आ रहा है या माइनस का, प्लस तो ये आ गया प्लस 340/3 प्लस का मतलब इस साइड बनेगा 340/3 यानी इतने डिस्टेंस पे बनेगा, 340/3 डिस्टेंस पे बन जाएगा I2 जो कि इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो पोजीशन मिल गई अपने को, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने को लेंथ ऑफ इमेज निकालना है, फाइनल लेंथ ऑफ इमेज, इफ इनिशियल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 mm। तो वो मैं इसको रफ करता हूँ डायग्राम को, वो कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शन है तो दोनों से मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो तो उसे नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हो, क्या m1 into m2 करते हो, Yes, sir. सो m1 into m2 करोगे तो n1/n2 फर्स्ट m1 के लिए into v/u into n1/n2 into v/u सेकंड के लिए, तो ये जो n1 है दिस इज 1/2 एंड दिस इज 2/1, तो ये n1/n2 से ये n1/n2 कैंसिल हो जाएगा। अब v/u स्टार्टिंग में v कितना है 180/7 u कितना है, ये प्लस का है, v है -45 into फाइनल v कितना है, that is 340/3 into u, what is u, u is
-170/3। Am I right? सही कर रहे हैं ना अपन? 170/7 ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे ही होगा। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या थोड़ा बहुत? माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये तो इन्वर्ट तो नहीं बनेगा, सेम टाइप से बनेगा इमेज की। इसको सॉल्व करो जल्दी से। 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 60 टाइम्स, और ये 15 से कट कर लेता हूं। 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 60। और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ नहीं हो रहा ना? 340 इंटू 4 डिवाइड बाई 170 इंटू 3। अब ऑब्जेक्ट कितना 1 mm था ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 mm हो जाएगा, यानी कितने mm इमेज होगा? यही लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज। एनी डाउट प्लीज? 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, ये 17 से भी कैंसिल हो रहा है ना 2 टाइम्स, तो ये 8/3 आ गया। 8/3 mm, यानी ऑब्जेक्ट अगर 1 mm का था तो इमेज 8/3 mm का होगा, यानी डबल से थोड़ा सा ज्यादा साइज का होगा, डबल से थोड़ी सी ज्यादा साइज का होगा। सो ऐसे एग्जांपल ट्राई कर सकते हो क्या? Any doubt in this example, please? Any doubt in this example, please? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? Any doubt in this example? Very good. एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। Next example is इसको रफ करता हूं। तो अगला एग्जांपल है, अपने पास ऐसा कोई स्फीयर है और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है फ्रॉम 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर, या इसको तो मैं एक्सिस बना लेता हूँ। 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस पोल से, फर्स्ट वाले पोल से, और 10 सेंटीमीटर की रेडियस है इसकी, पूरा ही स्फीयर है, अलग अलग कर्वेचर नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। तो अपने को फाइनल इमेज की पोजीशन निकालनी है। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? जल्दी से ट्राई करो। एंड दिस एन इज 3/2, यानी ग्लास का है। दिस एन इज 1। जल्दी से ट्राई करो। दिस इज 40, 10, 3/2, 1। इसका आंसर बताओ जल्दी से।
सॉल्व किया किसी ने? अरे बोलो, सॉल्व किया किसी ने? अरे हो गया होगा ना सॉल्व? इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो देखो, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। पहले रिफ्रैक्शन के लिए n1 is 1, n2 is 3/2। इधर से इधर रेज आ रही है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सो n1 अपॉन u is -40 minus n2 that is 3/2 upon v equal to n1 minus n2 1 minus 3/2 that is minus 1/2 upon r। अब बताओ रेडियस को पॉजिटिव लेगो या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, +10। तो ये हो गया 3/2 यानी 3/2v 3/2v इक्वल टू, ये हो गया अपने पास 1/20 minus 1/20 minus 1/40। So that is equal to 40 minus 20 divided by 20 into 40, so 1/40 that is 1/20 20 into 3 60। So v comes out to be +60, right? Yes, sir. v +60 आ गया, लेकिन ये डिस्टेंस तो डायमीटर के इक्वल है, ये डिस्टेंस तो 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है। दैट मींस इमेज इससे बाहर बननी चाहिए। तो बाहर बनने से पहले तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन के टाइम जो अपने पास ऑब्जेक्ट होगा वो काइंड ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो बस अपने को कैलकुलेशन से ध्यान देना है, अपने को नहीं समझना है कि कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली जो है यहाँ पे इमेज I1 बन जाएगी, दैट इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर यानी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। तो ये अपने लिए सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, सेकंड रिफ्रैक्शन ये ऐसा इमेज बनेगा। तो अब ये रेज अपने लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये एक्चुअली यहाँ पे मिलती, बट मिलने से पहले क्या हो जाता? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी ये अब रेस इधर से इधर आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी ये अब u का काम कौन करेगा? +40। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए u का काम कौन करेगा? +40 फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। u is +40, we have to find out n1 is 3/2, n2 is 1। सॉल्व कर लो अब आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। n1 by u minus n2 by v equal to n1 minus n2 यानी 1 minus 3/2, sorry 3/2 minus 1 that is 1/2 upon r। अब बताओ रेडियस को नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव? नेगेटिव। -10। So 1/v will be 1/v is equal to that is -1/20। So ये इधर आएगा तो +1/20 हो जाएगा, यानी 1/20 प्लस ये हो गया 3/80 यानी ये हो गया 4/80 7/80, ये आ गया 7/80 यानी v इक्वल टू आ गया +80/7 सेंटीमीटर। यानी फाइनल इमेज प्लस का मतलब इधर बनेगी और कहां बनेगी? 80/7। 80/7 का मतलब 10 से ज्यादा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी यहाँ पे कहीं पे बनेगी। ये I2 फाइनल इमेज इस ऑब्जर्वर को ये दिखेगी और दिस डिस्टेंस इज 80/7। तो ऐसे एग्जांपल भी कर लोगे ना। If you have any doubts in this type of example, please let me know. इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।
If you have any doubt in this example, please. क्लियर है सबको? राइट? अरे सबको क्लियर है ना ये? अरे बोलो। ठीक है, तो मॉड्यूल जो बचा हुआ है वो जल्दी से सॉल्व कर लो। अभी ये वीकेंड पे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, आज अपन इतने ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अभी अपन अपने को इसके बाद लेंस स्टार्ट करने वाला है। ये अपना कंप्लीट हो गया, लेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे ना, ऐसे कर्वेचर से अगर अपने को रिफ्रैक्शन करवाना है तो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, आई एम एंडिंग द क्लास, थैंक यू।